हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। जी, मैं आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मोहम्मद शहबाज सुल्तान, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन समस्तीपुर का ज़िला प्रवक्ता। आज जो प्रोग्राम रखा गया था इसका खास उद्देश्य क्या था सर? आज बिहार सदर जनाब अख्तरुल इरमान साहब, यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन आज़ाद साहब और हमारे समस्तीपुर के ज़िला अध्यक्ष जनाब आकिब जावेद साहब के अनुसार पे आज ताजपुर प्रखंड में पार्टी को विस्तार किया गया है और आगामी लोकसभा के चुनाव को देखते हुए पार्टी को मजबूत के साथ यहाँ चुनाव लड़ने की कोशिश किया जाएगा। आज जो सदस्यता अभियान जो चला है, क्या इससे पार्टी को क्या फायदा पहुंच सकता है? इससे पार्टी को फ़ायदा ये पहुंचेगा कि हमारी पार्टी घर घर तक, जन जन तक पहुंचेगी और हमारी पार्टी मजबूत होगी। अच्छा, आने वाले विधानसभा का क्या प्लान है? आने वाला विधानसभा में हमारे समस्तीपुर के सदर जनाब आकिब जावेद साहब के अनुसार जब वो हैदराबाद गए थे तो हैदराबाद जनाब सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि समस्तीपुर जिले से 3 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। वो कौन कौन सा विधानसभा होगा? वो जब चुनाव आएगी तो आप लोग को सामने में बता दिया जाएगा, वो क्लियर कर दिया जाएगा। अच्छा, आप भी सुनते हो और अक्सर लोगों के जवान से जो आरोप लगाया जाता है कि एमआईएम जो है बीजेपी का बी टीम है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? ये जो लोग हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी को हमेशा से इल्ज़ाम लगाते रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इलेक्शन है, हर एक पार्टी एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाती है। और अभी जो है खास करके चर्चा में है कि जिन्होंने राम को लाया उनको हम लाएंगे, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय में हिंदुस्तान का माहौल देखा जाए तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं होता है। अभी धार्मिक मोड़ पे ले जाया गया है। धर्म के नाम पे चुनाव ये सही नहीं है। अच्छा सर, सुनने में ये आ रहा है कि समस्तीपुर ताजपुर जो है ये आरजेडी का गढ़ है। देखिए, समस्तीपुर ताजपुर या किसी का भी गढ़ रहे, हर एक पार्टी को यह अधिकार है अपने पार्टी को लोगों तक पहुंचाना। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो पार्टी पहले से है और जो आ रही है, अभी तो हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार में बर्जन ज़मीन पे फसल को बो रहे हैं और धीरे धीरे इंशाअल्लाह यहाँ से जो फसल उगेगा वो बहुत मजबूत पौधा होगा और इंशाअल्लाह पूरे समस्तीपुर में जो आरजेडी का गढ़ है उसके तोड़ते हुए यहाँ का सारा लोग एमआईएम का गढ़ माना जाएगा आने वाले समय में। अभी तो नौजवानों का नारा है कि बिहार में तेजस्वी सरकार चाहिए और दिल्ली में राहुल गांधी चाहिए। देखिए, सारे लोग एक दूसरे का अपने अपने जो पार्टी है सारे अपने पार्टी के बारे में बोलेंगे। इंशाअल्लाह एमआईएम के लोग से भी पूछिएगा, वो एमआईएम के बारे में बोलेंगे। नीतीश जी अभी आरजेडी छोड़कर चले गए, अगर वो आना चाहे तो क्या तेजस्वी यादव जी उनको लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए, वो तेजस्वी यादव का मामला है और नीतीश जी का मामला है, ये दोनों आपस में क्या है, ये क्या कहा नहीं जा सकता है। कभी पलटू नाम इधर से करते उधर, वो हमेशा अपने मुख्यमंत्री और लेडी रहते हैं और मुख्यमंत्री के लिए बनने के लिए इस्तीफ़ा देते हैं और फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो वो सिर्फ मुसलमान के लीडर है, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस देश के हर एक ज़रूरतमंद का नेता है। जहाँ भी कोई भी समस्या होता है, चाहे जिस कम्युनिटी को लोग हो, बेबाक तरीक़ा से वो उन पर बात रखते हैं और हमेशा से वो गरीबों को मदद करते हैं। जो ज़रूरतमंद है उनके ओवैसी साहब है, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, हर एक समाज के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। क्या आने वाला विधानसभा में किसी पार्टी से गठबंधन करके लड़ेंगे या अकेला ही लड़ेंगे? ये हमारे पार्टी के आला कमान फैसला करेंगे, उनका जो भी फैसला रहेगा हम लोग को मंजूर है। यहाँ पार्टी में जो नियुक्ति की गई है, किस किस पद पर नियुक्ति की गई है? देखिए, ताजपुर में पार्टी को विस्तार करते हुए ताजपुर नगर परिषद का अध्यक्ष हामिद साहब को बनाया गया है और ताजपुर नगर परिषद का उपाध्यक्ष नेमत हाशमी साहब को बनाया गया है और मोरवा विधानसभा का अध्यक्ष शब्बीर अहमद साहब को बनाया गया है और ताजपुर प्रखंड अध्यक्ष जनाब शाहिद साहब को नियुक्त किया गया है और ताजपुर प्रखंड उपाध्यक्ष फैजुल्ला साहब को नियुक्त किया गया है।
मेरा नाम एमडी हामिद हुआ। मैं समस्तीपुर जिला के ताजपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 रहीमाबाद का निवासी हूँ। अच्छा सर, अभी जो नौजवानों में एक अफवाह बना हुआ है या उसे लहर का है कि हमें बिहार में जो तेजस्वी चाहिए और दिल्ली में जो राहुल गांधी चाहिए, इस विषय में आप क्या कहेंगे? मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो या आरजेडी की पार्टी हो या जदयू की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, कोई पार्टी का झंडा ढोने से या कुछ भी करने से हमको कुछ दे नहीं देता है। अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ता है और जो है सो खुद लड़ेंगे भी। अब ये तो नहीं है कि हम तेजस्वी जी को वोट दे देंगे तो वो मेरे लिए संसद में आवाज उठाएंगे, वो तो नहीं उठाने आएंगे। नौजवानों का कहना है कि जो 17 साल में नीतीश जी नहीं कर पाए, वो जो 17 महीने में तेजस्वी जी कर दिए, वही नीतीश जी जो बोला करते थे कि अब बाप के यहाँ से पैसा ला कर देंगे। तो वो जो तेजस्वी जी किए हैं, जो 17 महीना में किए हैं, और यहाँ जो बताया जा रहा है कि यानी जो नीतीश कुमार जी 17 साल में नहीं कर पाए वो हम 17 महीने में किए हैं, तो बताइए बिहार के कितने लोगों को नौकरी दिए हैं आप? कितने लोगों को, कितने परसेंट को दिए हैं आप? यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि यूपी वाले को ज़्यादातर दिए हैं आप। तो यहाँ माने बिहार का जो लोग है वो जा रहा है बाहर में काम करने के लिए, मजदूर बन के। यहाँ तो नीतीश कुमार जी जो हैं, यहाँ के सब मजदूरों को जो है सो एक बंधक बना दिया कि जो है सो मजदूर ही रहेगा, वो कुछ कर नहीं सकता आगे, वो बाहर ही जाएगा काम करने के लिए। तो यहाँ के लोगों को कुछ करिए ना, यहाँ के लोगों को नौकरी दीजिए ना। आरोप यह है कि अभी जो तेजस्वी जी नौकरी दिए हैं, वो सब बिहार के बाहर के, यूपी के हैं। नहीं, बिहार के भी कुछ लोग हैं और यूपी के भी है। तो पहले अपने बिहार को देखे ना कि यूपी वाला वोट देता है, वोट देते हैं हम लोग, वोट देते हैं बिहार के लोग और नौकरी के पाते हैं माने यूपी के लोग। तो माने पहले यूपी में तो आदित्यनाथ योगी जी हैं बैठे हुए, वो देंगे ना नौकरी। बिहार में आप है तो आप दीजिए बिहारी लोग को नौकरी। बिहारी क्यों जाएगा बाहर में खटने के लिए, मजदूरी करने के लिए? वहाँ मारा जाता है या उल्टा सीधा बिहारी बोल के गाली दिया जाता है। तो ऐसा क्यों सुनने को मिलता है? जब आप है यहाँ के सरकार तो पहले बिहारी को देखिए ना आप। अच्छा, अभी जो है एक लहर चल रहा है युवाओं में खास करके कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि राम हो गया या भगवान हो गया या कोई भी भगवान हो गए, तो राम को जो है वो मोदी जी लाए हैं या मोदी जी को राम जी लाए हैं? पहले हमको इसका जवाब दीजिए। राम जी माने जो है सो वो सबके है ना, तो जो है सो मैंने मोदी जी कैसे लिया है वो राम को? राम से पहले आए थे क्या मोदी जी? तो आपके कहने के एतबार से क्या लग रहा है कि राम जी के नाम पर जो वोट किया जा रहा है, वोट बैंक बनाया जा रहा है, राम के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है सबको, और सब जाति के नाम से ऐसा करते हैं कि जैसे लगता है कि अपना रिश्तेदार खोज रहे हैं। जैसे शादी करना है वैसा ही रिश्तेदार खोज रहे हैं कि हम यादव है तो यादव को वोट देंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम को वोट देंगे, तो मैंने जो जाति है उस जाति को देंगे। बताइए, हर मैंने जाति के लोग जो हैं वो सांसद में बैठे हुए हैं। बताइए, हम अगर मान लिया कोई ऐसा मैंने जाति है तो मेरे लिए कोई आवाज़ उठाता है? या यादव है तो यादव के लिए कोई आवाज़ उठाता है संसद में? कोई नहीं उठाता किसी के लिए आवाज़। ये असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, वो मुस्लिम के लिए आवाज़ उठाते हैं और भी गैर कौमे के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। हम लोगों के लिए कौन आवाज़ उठाता है संसद में? बताइए। तो आप जो है बिहार में सरकार में जो है किसका चेहरा देखना चाहते हैं? हम चेहरा जो है जो हम एक तरह से पूछे तो हम किसी का देखना ही चाहते हैं, क्योंकि हमको कोई भी पसंद नहीं है। क्योंकि जो भ्रष्टाचारी करेगा या जो भी मैंने किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, गरीबों को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ करके करेगा, उसके लिए हम किसी के भी सपोर्ट में नहीं हैं। आने वाले विधानसभा में आप जो है MIM से अगर कोई भी